खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक अंज न्यूज मीडिया में आप देख रहे हैं। वेलकम बैक अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आप देख रहे हैं दरभंगा की ताजा खबर। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने युवाओं के लिए रोजगार की बात बताई है, परंतु इस बात में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, आप समझ सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में बिहार विकास से पीछे है, उन्नति रसातल में जा रही है। डबल इंजन की सरकार तो सिर्फ कहने भर का ही है। विकास में डबल इंजन की सरकार फ्लॉप है। विकास का भरोसा तोड़कर सिर्फ उलटफेर की तगड़ी राजनीति होती है बिहार में। डबल इंजन की सरकार के सुशासन की नैया डूब चुकी है। सिर्फ घोषणाबाजी का कार्य हवा में लहराता हुआ दिखता है। इसी खोखलेबाजी की डबल इंजन की सरकार है। बेरोजगारी और गरीबी बिहार से मिटी नहीं है, लेकिन उन्नति के सुहाने सपने दिखाए जाते हैं। डबल इंजन की सरकार खोखलापन का शिकार है। बस सियासत गर्म है, सिर्फ कहने भर का सुशासन है। वह पोह से भरी हुई बिहार की राजनीति है। साल 2025 चुनावी वर्ष है। बिहार विधानसभा की चुनावी तैयारी जोरों पर जारी है। सत्ता उलटफेर की राजनीति हवाई है और यही हवा बह रही है बिहार में। सत्ता उलटफेर की राजनीति पूरी तरह से हावी है। ऐसे विषम राजनीतिक परिस्थिति में डबल इंजन सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा रोजगार और विकास के सपने दिखाते नजर आए। दरभंगा जिले वासियों को कैसे सपने दिखाते हैं, जरा सुने और गौर फरमाएं। हमारे यहाँ, क्योंकि पूरे बिहार में और विशेष तौर से मिथिला क्षेत्र में हमारी जो समृद्धि, जो हमारा जो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको हम पर्यटकीय दृष्टिकोण से आगे हम बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण अभी माननीय संजय सरावगी जी ने दिया कि जो दरभंगा किला है उसके लिए भी पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत है और एक कार्य योजना हमने बना के भी रखा हुआ है कि जैसे ही संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी का एनओसी हमें मिल जाएगा तो उस पर लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम के साथ, जहां पर हम दरभंगा महाराज के इतिहास के साथ साथ पूरे मिथिला की संस्कृति, मिथिला के इतिहास को हम दिखाएंगे। साथ ही जो भवन है उस भवन पर आप देखेंगे कि बहुत राज्यों में फसाड लाइट दिख रहा है आपको कि बहुत ही अलग तरह की रोशनी रहती है जो इस तरह के भवनों को और आकर्षित करता है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसी कार्य योजना पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जहां पर्यटकों की आने की संख्या भी बढ़े और जो पर्यटक आते हैं उनको बेहतर सुविधा भी दें। उसी कड़ी में आज दरभंगा क्लब में जिसकी शिलान्यास हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। काम भी इसको अवार्ड हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ कार्य भी प्रारंभ होगा और सचिव जितेंद्र जी ने जो कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ कार्य योजना और पहले से बनी हुई है जैसा इन्होंने बताया है, उसको भी हम देखेंगे कि पर्यटन विभाग के माध्यम से जो काम है और कैसे पर्यटन विभाग के कार्यों की सूची में हम इसको शामिल करें। और आने वाले समय में हम क्लब से भी उम्मीद करेंगे कि पर्यटन विभाग के द्वारा राशि खर्च हो रही है तो हमारे दरभंगा में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी कुछ सुविधाओं का आप एक्सेस उनको आप देंगे। नहीं तभी पर्यटन विभाग की राशि खर्च करेगा, नहीं तो ये आपकी भी जवाबदेही है, नहीं तो पर्यटन विभाग राशि क्यों खर्च करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि पर्यटकों को बेहतर हम सुविधा प्रदान करें, बेटर फैसिलिटीज क्रिएट करें और आपकी जो भौगोलिक स्थिति है, जितना स्पेस आपके पास उपलब्ध है, मुझको लगता है बहुत संभावनाएं हैं और आप न सिर्फ पर्यटन विभाग के साथ मिलके बल्कि राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ भी आप समन्वय करके इस क्लब को आप बेहतर कर सकते हैं। क्लब के एफिलिएशन को आप और बेहतर बना सकते हैं, जो आप निश्चित रूप से आप लोग काम कर रहे होंगे। पुनः आपके बीच में आने का मौका मिलेगा। इतना ही आपको भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले समय में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार के युवाओं को उचित अवसर मिले। हमारी नीतियाँ ऐसी हैं, चाहे उद्योग की नीति हो
नई नीतियों पर हम काम कर रहे हैं, नई नई नीति भी हम बना रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से जुड़ा हो या बायोफ्यूल से जुड़ा हो। पर्यटन नीति हमारी बहुत आकर्षक है। कोई निवेशक चाहेंगे तो वो पर्यटन नीति के माध्यम से लाभ लेके वो नए होटल्स बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं। और हम विभाग के माध्यम से वेसाइड एमिनिटी भी डेवलप करने जा रहे हैं कि जहाँ भी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी तो हम बेहतर सुविधा हम दे सकें। उद्योग विभाग के भी स्तर पर कुछ आने वाले समय में, आज मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मेरी आदत है जब हम कार्य को पूरा कर देते हैं उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। उद्योग विभाग के भी माध्यम से आने वाले कुछ ही दिनों में दरभंगा को बहुत बड़ी चीज़ हम लोग देने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आप सबकी इच्छा भी रही है। क्या हम देने जा रहे हैं, क्या वो होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि दरभंगा में वो भले वो उद्योग विभाग के माध्यम से आएगा, लेकिन वो दरभंगा का आने वाले समय में प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। दोनों विभागों के माध्यम से दरभंगा आने वाले समय में और इसकी ख्याति हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरभंगा पूर्व से स्थापित है, बेटर फैसिलिटीज दे कि निवेशक भी इधर आकर्षित हो और पर्यटक भी दरभंगा की ओर आए, मिथिला क्षेत्र में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय का, और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि पर्यटन विभाग के माध्यम से कुछ और जो संभव होगा इस क्लब के बेहतरी के लिए हम लोग करेंगे। विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वाकया है दरभंगा के लहरिया सराय की। वहां 425 करोड़ की लागत से बनने वाले एक क्लब का शिलान्यास, वहां कनाट मिथिला भवन का शिलान्यास बिहार सरकार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। बिहार सरकार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा लहेरिया सराय स्थित दरभंगा क्लब में कर्नाट मिथिला भवन में शिलान्यास के बाद उन्होंने कहा, दरभंगा क्लब कैंपस में 425 करोड़ की लागत से 8000 स्क्वायर फीट का भव्य हॉल बनाया जाएगा। दरभंगा में बियाडा को जिला प्रशासन द्वारा 900 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में अनुमंडल स्तर पर भी उद्योग विभाग का कार्यालय खोला जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व बिजनेस मीट पटना में हुआ था। राज्य सहित विदेश से भी निवेशक आ रहे हैं। निवेशकों द्वारा 1,81,000 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति अभी बनी है। जल्द ही निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, कंपनियों के आने से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ऐसी गोलमाल वाली स्थिति बिहार में बनी हुई है। बेरोजगारी और गरीबी खत्म नहीं हुई है। राजनीति हावी है। राजनीतिक विषम परिस्थिति में है। खतरे में है बिहार सरकार। फिर उनकी सरकार गिरने वाली है। बिहार का सत्ता इस वक्त डवाडोल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। फिर वे पलटी मारने वाले हैं। वो दिन अब दूर नहीं। सत्ता उलटफेर की खिचड़ी पक चुकी है। खरमास खत्म हो गया है। बस पलटू चाके पलटी मारने का इंतजार है। ऐसी सुर्खियां सियासी गलियारे में सुनामी की तरह बह रही है, सुनामी की तरह लहरा रही है। देखना है क्या होता है। सुनिए मंत्री नीतीश मिश्रा का चटकदार पालिशमार बयान। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस कड़ी में जिस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और दो बड़ी जवाबदेही उद्योग विभाग की और पर्यटन विभाग की मुझे मिली है, तो लगातार हम कोशिश करते आ रहे हैं कि कुछ बेहतर करें। और बहुत सारे प्रश्न भी सोशल मीडिया पर युवाओं के माध्यम से आते रहते हैं। अगर आप उद्योग और पर्यटन को व्यापक रूप से देखेंगे तो बिहार के सभी हिस्सों में समान रूप से काम किए जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब क्षेत्रीय असंतुलन, जिसको रीजनल इम्बैलेंस कहा करते थे, वो भी एक दौर था। एक दौर वो भी था जब बिहार
विभिन्न नीतियों के कारण बिहार ने बहुत नुकसान सहा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी राज्यों को बराबर का मौका भी मिल रहा है और सभी राज्य अपनी नीति बना रहे हैं और नीति ऐसी बना रहे हैं कि वो निवेशकों को आकर्षित कर सकें। उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग दोनों विभाग ऐसा है जिसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं और जब निवेश बढ़ता है तो वो रोजगार के अवसर को लेके आता है। आप अवगत होंगे कि 1 माह पूर्व ही जो बिहार में इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम हुआ था, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव और उसके MOU हस्ताक्षरित हुए और ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बिहार को प्राप्त हुए। विभिन्न क्षेत्रों के हैं, राज्य के विभिन्न जिलों के लिए ये प्रस्ताव आए हैं। साथ ही साथ जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि बियाडा के द्वारा जो लैंड बैंक दिया जाता है, जिसपे कोई उद्यमी अपना कोई फैक्ट्री कोई यूनिट वो लगाते हैं, तो वो भूमि भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद राज्य के 31 जिलों में जहां हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था उसके विस्तार पर हम काम कर रहे हैं और 7 जिले जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहां पर हम उन जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में दरभंगा जिले से भी लगभग 900 एकड़ का प्रस्ताव उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसकी अभी समीक्षा की जा रही है और जो विभाग ने जो मानक तय किया है कि किस मानक के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करें, विशेष तौर से कनेक्टिविटी वहाँ कैसी है, सड़क संपर्क कैसा है, रेल संपर्क कैसा है, उस ढंग से आने वाले समय में आप देखेंगे कि दरभंगा में जो पूर्व से इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है उसके अलावा भी नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि दरभंगा की जो अब बनावट है, चाहे वो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी के माध्यम से देख लें, रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से देख लें या एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे, तो दरभंगा आने वाले समय में मैं हमेशा मानता हूं और हर एक जगह इस बात को कहता हूं कि दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक की जो आने वाला समय है भविष्य ग्रोथ का इन क्षेत्र में पड़ता है। एक नई जानकारी देते, हालांकि नई शायद नहीं है, ये पुरानी बात है कि गया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, तो भारत सरकार ने स्वीकृत किया है और 1700 एकड़ भूमि भी हम लोगों ने अधिग्रहण किया है। और दरभंगा का जो कनेक्टिविटी आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे से होने जा रहा है, तो दरभंगा और गया की भी दूरी नहीं रहेगी। मतलब आप दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार की भी कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि वो जो औद्योगिक क्षेत्र विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, वो सिर्फ गया का नहीं होगा बल्कि पूरे बिहार का होगा। तो बिहार में अभी तक लगभग 12,000 एकड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के, जो धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं। सीतामढ़ी में हम लोगों ने किया, जिसमें कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई, अभी वैशाली में भी हम लोगों ने किया। उसी तरह भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री आए थे अभी मधुबनी प्रगति यात्रा में, तो मधुबनी के लिए भी उन्होंने कुछ औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा वो करके गए हैं। पर्यटकीय दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा, माननीय विधायक जी साथ में थे, कुशेश्वर स्थान के व्यापक विकास की बात उन्होंने रखी है, उसकी वो घोषणा उन्होंने किया है, जिसमें पर्यटन विभाग बहुत बड़े पैमाने पर कार्य योजना बना रहा है। माननीय संजय सरावगी जी का ये प्रयास है और पूर्व में भी इन्होंने पर्यटन विभाग के भी माध्यम से इस विषय को हम लोग के संज्ञान में लाया था कि ये बहुत बड़ा एक दरभंगा के लिए एक ये वरदान साबित हो सकता है। और मुझको प्रसन्नता है कि माननीय संजय सरावगी जी के प्रयास से, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए थे, तो नगर विकास के माध्यम से आने वाले समय में उस पर कार्य योजना बनाकर उस पर कार्य किया जाए कि वो एक अलग इशू है। और हम लैंड बैंक के साथ साथ नए निवेश को भी हम आकर्षित कर रहे हैं। एक समय था जब बिहार में 500 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव नहीं आते थे, और आज बिहार में प्रसन्नता है कि 1000 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव हमें आ रहे हैं और कार्य भी चल रहा है। चीनी मिल किसी कारण से उसको चलाने की बहुत कोशिश की गई, और जब चीनी मिल नहीं चल सका क्योंकि निवेशक को आना था, तो अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको वो चीनी मिल, जैसे अगर आप बंद चीनी मिल की ही बात करेंगे तो चंपारण में 2 बंद चीनी मिल चालू भी हुई, जो सुगौली में है और लौड़िया में, लेकिन बाद में गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा कई बार निविदा निकाली गई, लेकिन कोई निवेशक आए नहीं चीनी मिल के लिए। अभी हाल ही में आप अवगत हैं कि रीगा चीनी मिल बंद था,
लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी जो कर्नाटक में शुगर फैक्ट्री चला रही है, उन्होंने निजी तौर पर वो आए। तो निवेशक को आगे आना है, तो सरकार सुविधाएं देती है। लैंड बैंक जब अब हमारा हो जाएगा तो हम उनको देंगे। पेपर मिल की बात आपने कही, वो लिटिगेशन में पूरी तरह उलझा हुआ है। हम या तो पुराने मुद्दों को भी समाधान की दिशा में हैं, लेकिन हम उसी पर रुके हुए नहीं हैं, हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम उसी पे रुके रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जब उसको लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसकी दूर हो जाएंगी, वो ज़मीन भी हमको उपलब्ध होगा। लेकिन हम साथ ही साथ नए भू अर्जन में भी हम जा रहे हैं ताकि नए इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना हम कर सकें। कि ये नगर विकास लगातार, अभी नगर विकास से भी एक प्रस्ताव आया है, वो अमृत पार्क के नाम से वो बहुत सारे जो नगर निकाय के क्षेत्र हैं वहाँ पे पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री समग्र शहरी समग्र योजना के माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये जो स्थानीय स्तर पर वो तय होगा, लेकिन पर्यटन विभाग को जहाँ भी संभावनाएं दिखती हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पर बेटर फैसिलिटी क्रिएट करना, जहाँ पे टूरिस्ट आने की संभावना है उस जगह को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित करना ताकि बिहार लोग आए। और यही नहीं, हम जितनी भी पॉसिबल माध्यम हो सकती है बिहार की बेटर ब्रांडिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि लोग बिहार के बारे में जो एक पूर्व में अवधारणा बनी हुई थी कि बिहार में निवेश नहीं आ सकता या बिहार में पर्यटन की कोई संभावना नहीं है, वो धीरे धीरे लोगों के मन से दूर होता जा रहा है। बहुत सारे लोग बिहार अब आ रहे हैं और बिहार आना चाह रहे हैं। तो कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे प्रगति यात्रा में और लगातार दरभंगा के लिए कई घोषणाएं वो करके गए भी हैं। और लगातार पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि हम कुछ बेहतर कर सकें और कुछ नया कर सकें। खास तौर से जो अपनी माटी अपना रोज़गार का जो एक मूल सिद्धांत है कि लोग चाहते हैं कि उनको घर में रोज़गार मिले, उसी कड़ी में आप अवगत होंगे कि कुछ दिन पहले ही जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था उसमें 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जो बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि निवेश के लिए हमें उसकी MOU साइन की गई है। तो लगातार उद्योग में हम लोग नए इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार भी कर रहे हैं, उद्यमिता विकास केंद्र भी अनुमंडल पर बना रहे हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। साथ ही टूरिज़्म की भी अगर हम बात करें, पर्यटन की बात करें, तो पर्यटन में जितनी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिहार नेचुरली ब्लेस्ड है और बिहार में आप किसी भी सेक्टर में देख लें टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें हम बेहतर सुविधाएं हम दे रहे हैं ताकि कोई पर्यटक आता है वो चाहता है कि उसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसी दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। पक्षी विहार वन पर्यावरण विभाग से संबंधित है, लेकिन कुशेश्वर स्थान जो महादेव का जो स्थान है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, वो पर्यटन विभाग के माध्यम से आने वाले समय में बहुत वृहद कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और पक्षी विहार भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो वन पर्यावरण विभाग और पर्यटन विभाग मिल के भी करता है, तो वो लीड उनको लेना है। लेकिन हम लोग भी पर्यटन विभाग के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर दरभंगा में वो उपलब्ध है और बिहार में चाहे टाइगर रिजर्व हो या बर्ड सेंचुरीज हैं, उनको हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप देखेंगे कि पर्यटन की भी दृष्टि से, जैसा भी उद्योग का मैंने बताया, पर्यटन की दृष्टि से भी अपार संभावनाएं हैं और पूरे इस क्षेत्र में हम लोग की कोशिश भी है। जैसे एक आप देखेंगे तो उत्तर बिहार में कहीं भी लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम नहीं चलता है और हमारी कोशिश रही है पर्यटन विभाग से, जो संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं उनके साथ हमारा पत्राचार भी हुआ है। DPR हमारा बन के तैयार है, जैसे ही विश्वविद्यालय से NOC मिलता है तो दरभंगा के लोगों को दरभंगा में पहली बार लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो पूरा जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, उसको बेहतर तरीके से उसकी हम लाइटिंग भी करेंगे, जो दरभंगा का आने वाले समय में बहुत बड़ा आकर्षण बन सकेगा। नहीं, देखिए, एक तो सरकार की जो ये योजनाएं संचालित हैं वो हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर कुछ समस्याएं जो दरभंगा के माननीय विधायक संजय सरावगी जी ने उसका जिक्र भी किया था कि बेटर वहाँ पे कुछ इश्यूज थे, उसको हम लोग व्याडा द्वारा रिजॉल्व भी किया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी कर रहे हैं, क्योंकि दरभंगा आने वाले समय में कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो यहाँ के लिए निश्चित तौर पर इन्वेस्टर आकर्षित होंगे। तो आवश्यकता है एक वृहद लैंड बैंक बनाने की। उसी कड़ी में जिला प्रशासन ने उद्योग विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है भू अर्जन का, जिसकी विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है। जो आने वाले समय में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम भू अर्जन भी करके नए इंडस्ट्रियल एरिया को बना। बिहार में सुशासन की नैया डूबी, बिहार में सरकार गिरी, बिहार में गिरी डबल इंजन की सरकार। ऐसी स्थिति बिहार में पनपी हुई है, बनी हुई है और यही हवा
सुनामी की तरह बिहार में चल रही है, जिससे बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म है कि आखिर कब पलटी मारेंगे नीतीश कुमार और बिहार की सत्ता धड़ाम सा गिर जाएगी और डबल इंजन की सरकार खत्म हो जाएगी और फिर हो जाएगी लालू नीतीश की सरकार, महागठबंधन की सरकार। तो फिर बिहार में बनने वाली है महागठबंधन की सरकार। बस बने रहें, उस वक्त का इंतजार करें। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।